चलो बच्चों, सवाल नंबर 18। इधर तवज्जो अब जी। इनाम जी आपको नहीं मिली हुई। जी बेटे, किसी को भी नहीं मिली हुई है। अभी मिल जाती है। भी मिल जाती बेटे, भी मिल जाती। आमना ये ग्रुप में भी नहीं आई हुई मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अभी ग्रुप में देख रहा था, वहां पे नहीं थी है। यस सर। मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। जरा रेज योर हैंड्स। बहुत ज्यादा बच्चे हैं सर, ये निकल आई सर सब। ये हिटलर वाला जो रेज योर हैंड किया है ना एक बच्चे ने, मैंने देखा है। मैंने कहा ना रेज योर हैंड, तो एक बच्चा वो हेल हिटलर वाला पोज बना रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आवाज बंद। तवज्जो इधर। इनामी मुकाबले में हाथ ये जल्दी से वर्कशीट प्रिंट हो रही है, दे देना प्लीज। सिंगल पेज है। इनामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दर्ज झैल उन्वान पर मजमून लिखिए। सर इधर, सर इधर, अब वापस आ जाए। आपके स्कूल या कॉलेज की बज़्म अदब ने, ये बज़्म अदब क्या होता है? बज़्म अदब प्रिंसिपल को नहीं कहते बेटे। ये जैसे आपकी कोई लिटरेरी सोसाइटी, किसी बंदे का नाम नहीं है ये बज़्म अदब। एक मजमून नवीसी का मुकाबला रखा है यार, हम भी अकेडमी में मजमून नवीसी का मुकाबला रखें ना यार? आप पार्टिसिपेट करना यार। नहीं, मजमून का रखते हैं। नहीं, इससे मुराद ये था कि और लोगों को भी इनवाइट करेंगे, ओपन इनविटेशन, जो मर्जी मजमून लिख के भेजे। ठीक है। पैनल बुलाएंगे आउटसाइडर जजेस का, और उसपे कंपटीशन पे प्राइस भी रखेंगे। ठीक है। मजमून नवीसी। जीतने वाले तालिब इल्म को इनाम में एक लैपटॉप दिया जाएगा। वाह। डन जी, चलो जी, ये भी तय हो गया। डन। मजमून का उन्वान है स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी। मजमून का उन्वान क्या है? इसका मतलब है। क्या हुआ था भाई? अच्छा। अच्छा, इधर इधर तो बेटे, जब इस तरह का टॉपिक आता है ना स्कूल या, बेटे इधर तवज्जो, जब इस तरह का टॉपिक आता है ना स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी, तो फिर हमने टॉपिक या लेना होता है स्कूल की लाइब्रेरी, या लेना होता है कॉलेज की लाइब्रेरी। यानी हमने स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं लेना टॉपिक। समझ आई मेरी बात? इसका मतलब है एग्जामिनर ने ये चॉइस छोड़ी है आपके लिए। या आप, बेटे जिस जिसकी क्लास है ना उर्दू की, उसको प्लीज इधर तवज्जो करनी है। जिसकी नहीं है ना, उसको भी खामोश रहना है, ताकि मैं पढ़ा सकूं आगे। ठीक है।
स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी जब भी लिखा आएगा तो इसमें एग्जामिनर आपको चॉइस दे रहा है, क्योंकि बेटा दोनों की ना सेंस डिफरेंट है। स्कूल की लाइब्रेरी डिफरेंट होती है, कॉलेज की लाइब्रेरी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। आप लोग इसलिए इस बात पे हैरान होंगे अगर होंगे, क्योंकि आप जिसको स्कूल या कॉलेज समझते हैं वो पता नहीं क्या चीज है। जो स्कूल या कॉलेज होता है, कॉलेज डिफरेंट चीज होती है और स्कूल डिफरेंट चीज होता है। स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर किताबें इस हिसाब से रखी जाती हैं कि अभी अर्ली टीन्स के बच्चे या छोटे बच्चे हैं, तो ज्यादा मेच्योर कंटेंट की किताबें नहीं होती वहां पे। यहाँ मेच्योर कंटेंट से मुराद ऐसे टॉपिक्स नहीं होते जो फिलोसॉफिकल हो। लेकिन कॉलेज लाइब्रेरी में, कॉलेज चूंकि इंटरमीडिएट भी कराता है और इंटरमीडिएट के बाद यानी ए लेवल्स भी होता है और उसके बाद के साल भी कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। अंडर ग्रेड का प्रोग्राम कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, कम्युनिटी कॉलेजेस वगैरह में। अगर आप अमेरिका या इनकी बाकियों के मगरब की एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारे यहाँ पे बीए के जो कोर्सेज होते हैं कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। तो कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत वसी लाइब्रेरी होती है। तो आप जो एक लाइब्रेरी चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर इस उन्वान पर अपने बज़्म अदब रसाले के लिए एक मजमून लिखें। आपने मजमून भी रसाले के लिए लिखना है। अपने ख्यालात का इजहार करें, ख्यालात का इजहार करना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है। मजमून 100 से 200 अल्फाज होगा। और आप देखें लाइब्रेरी में पाई जाने वाली सहूलियात एक पॉइंट दिया हुआ है, इसकी मनफी बातें और बेहतर बनाने के तरीके, ये तीन चीजें लिखनी है। 5 पैराग्राफ बनाऊंगा मैं। जी, ये पढ़े हुए यार, किस किस को नहीं मिला? ये दे दो यार, मुझको उसको पास ऑन कर देगा। 5 पैराग्राफ बनाऊंगा, लाइब्रेरी क्या होती है यहाँ से बात शुरू करूंगा। जैसे सड़कों का जाल, जैसे सड़कों का जाल तिजारत, नहरों का निजाम ज़राअत। सड़कों का तिजारत, बेटे तिजारत क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी के काम को, एग्रीकल्चर को। जैसे सड़कों का जाल तिजारत, नहरों का निजाम ज़राअत। जी। और कार, क्या चल रहा है भाई? मेरा सवाल है, क्या हो रहा है? फीवर शीट तो नहीं हो रही? तो पुत्र कह के ना मेरे से 5 मिनट ये ब्रेक चाहिए ना, ब्रेक लेनी है, वरना मैंने पढ़ने के लिए बिठाया। मैं किस लिए बिठाया? किसी से आपने इजाजत ली है ब्रेक की? सर ये, मुझे सर प्लीज बता दिया करें, नहीं सर आपके काबू आते मैं मेरे भेज दिया करें। तो फिर आपसे लें ना, ब्रेक लें आपसे। ये ड्रामेबाजी के लिए नहीं मैंने इनको बुलाया ना। घर जाए, घर वालों को धोखा लेता है कि पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये बेशरम तो पता नहीं आया आया ही किस लिए। क्लास के बाद पहुंचता है ये, और ये क्लास से पहले इसको दफा होना होता है। सॉरी बेटे, वो दूसरे क्लास में भी साथ साथ देखना पड़ता है समटाइम्स। चलें जी वापस काम पे, तो बेटे इधर उधर। मैंने असल में जेन में आइडिया ये आया कि मैंने बताना है लाइब्रेरी ना किसी कौम की इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? तो मैंने ना वो बात डायरेक्ट कैसे करनी है कि सड़कें, वो किसी राइटर की मुझे बात याद आ गई, वो कहता है आप पाकिस्तान में फिर के देखें, आपको आप सदर जाइए कभी इतवार वगैरह को, तो आप सदर में देखेंगे वहां पे ना फ्राइडे को भी संडे को भी सुबह टाइम पे वहां फुटपाथ पे किताबें लगती हैं बिकने के लिए।
तो कहता है जिस कौम के जूते शोकेस में रख के बेचे जाते हैं और किताबें फुटपाथ पर, साफ जाहिर करता है, साफ जाहिर होता है कि उस कौम को किताबों से ज्यादा जूतों की जरूरत। फ्रेंड बेटा उससे फोटोकॉपी करा लो ये एक लेके। समझ आ गई मेरी बात? उसको क्या जरूरत है? तो मुझे उस तरह की चीज ध्यान में आइडिया था, तो वो आइडिया क्लिक किया, तो मैंने लाइब्रेरी पे लिखना है, तो मैंने सड़कों का जाल, सड़कें ज्यादा हो तो क्या फायदा होता है बेटे? ट्रेडिंग बढ़ती है। क्या बढ़ता है? नहरें अच्छी हो बेटे तो ज़राअत बढ़ती है, एग्रीकल्चर बढ़ता है। और कारखानों का, कारखानों की कर देता हूँ। बहुतात कहते हैं बहुत होने को। और कारखानों की बहुतात, जैसे सड़कों का जाल तिजारत, नहरों का निजाम ज़राअत, और कारखानों की बहुतात माशी तरक्की की जमानत देते हैं। मुआशी तरक्की की जमानत देते हैं या तरक्की की अलामत समझे जाते हैं। अलामत की बजाय जमानत ही कहते हैं। मुआशी तरक्की की जमानत देते हैं, यानी गारंटी करते हैं। लाइब्रेरियां कौमों की इल्मी इस्तेदाद, इस्तेदाद आपके लिए मुश्किल लफ्ज होगा शायद। लाइब्रेरियां कौमों की इल्मी सलाहियत की जामिन है। जमानत देने वाला। बहुतात, ये बहुत से वर्ड निकाला है, बहुतात। हमारे स्कूल का सबसे अहम और कीमती हिस्सा किताब को बेटे इल्म के मोती भी कहा जाता है। इल्म के, जी बेटे, बहुतात। हमारे स्कूल का सबसे अहम और कीमती हिस्सा इल्म के मोतियों का मरकज, मुआशी तरक्कियां जी, हमारी लाइब्रेरी है। उन्होंने कहा था पहले पॉइंट में क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी में पाई जाने वाली सहूलियात, तो पहली सहूलत हम क्या बताने लगे हैं? इसमें हर तरह की किताबें ई लाइब्रेरी के लिए इंटरनेट, और पुरसकून माहौल, और पुरसकून माहौल मयसर है। पुरसकून माहौल यानी खूबियां बतानी है ना लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी में आमतौर पे क्या चीजें होती है बेटे? किताब होती है। एक चीज जो आमतौर पे बच्चे नहीं बताएंगे वो क्या है मॉडर्न लाइब्रेरीज में बेटे? जी क्लास चल रही है अभी। सर को रिक्वेस्ट करें, अभी 5 एक मिनट में छोड़ता हूँ। लाइब्रेरी में क्या अवेलेबल होता है? बुक्स। क्या अवेलेबल होता है? तो बुक्स डाल दी हमने। लाइब्रेरी में और क्या होता है?
सुकून से माहौल, बेटा नॉवल भी किताब ही है ना। जो सब कुछ किताब ही है ना बेटा। और जो चीज आमतौर पे शायद कोई और मेंशन नहीं करेगा, मैंने कर दी। मॉडर्न लाइब्रेरीज में ही होता है, जैसे ऑक्सफोर्ड है ना, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, इनकी लाइब्रेरीज यकीनन बड़ी होंगी ना हमसे। और भी अमेरिका और इंग्लैंड में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है। उनमें से कई बुक्स ऐसी हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज उनके पास मौजूद हैं। उन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज की भी ई लाइब्रेरी की मेंबरशिप मिल जाती है। तो मॉडर्न लाइब्रेरीज जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने वो मेंबरशिप्स ली होती हैं और कंप्यूटर्स रखे होते हैं अपने लाइब्रेरी के अंदर। तो आप जो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है फिजिकल कॉपी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपको वहां किसी भी यूनिवर्सिटी की कॉपी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कई लाइब्रेरी में पाकिस्तान, मेरा नेशनल लाइब्रेरी जो है यहाँ पे, वो लियाकत बाग के बाद मेरा हाल उसमें भी है, इस्लामाबाद में है। पार्लियामेंट कई यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरी में हमारी, ये नस्ट, नमल, एयर वगैरह, इनकी जो यूनिवर्सिटी है इनकी लाइब्रेरियों में ये ई लाइब्रेरी की सहूलत भी मौजूद है। जी। पी होगी, यकीनन होगी, मुझे नहीं पता। पुरसुकून माहौल मैसर है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था क्या होना है लाइब्रेरी की मनफी बातें। मगर, अब ऑपोजिट बात है ना, तो मगर से शुरू कर रहा हूं। मगर, जी, मगर यहां पर हीटर मौजूद नहीं। इसलिए शदीद सर्दी के बायस, इसलिए शदीद सर्दी में कम ही लोग यहाँ आते हैं। अब मैं ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जा सकता, मुझे वर्ड्स की भी बाउंड्री की का ख्याल रखना है। 100 से 200 वर्ड्स के अंदर, यानी मुझे 180 190 वर्ड्स पे जाना है। 190 से 210 के दरमियान दरमियान रहना। मगर यहाँ पर अभी उन्होंने कहा खामी, मनफी बातें बताएं, तो एक खामी क्या है। दूसरा ये कि लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल के औकात में ही खोली जाती है। क्लासेस की वजह से उस वक्त कम लोग ही उधर का रुख कर पाते हैं। यहां तक प्रॉब्लम, आगे चलूं। यहां पर हीटर मौजूद नहीं। ये रे, तो हमने देखें पहला आधा मजमून भी तो लिख लिया। ठीक है, यहीं पे चले, यहीं पे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए बहालत है मजबूरी। मैं यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है, यहाँ से कल कंटिन्यू कर दूंगा।